परिवहन पढ़ने वाले हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये क्लास 10th के तीसरा चैप्टर है परिवहन। पहला पोषण था, दूसरा श्वसन और तीसरा ये परिवहन है। लेकिन आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें ये एक टॉपिक है, परिवहन एक टॉपिक है। तो हम समझेंगे परिवहन क्या होता है और परिवहन में क्या क्या पढ़ना है और अभी हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिवहन में सबसे पहले हम समझ लेते हैं परिवहन क्या होता है, परिवहन किसको कहते हैं। तो मान लीजिए कोई भी वस्तु है एक जगह, उसको दूसरे जगह तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। यानी एक जगह से वस्तु को लेकर के दूसरे जगह पहुंचा देना परिवहन कहलाता है। सिंपल से हम सोचेंगे तो कोई भी वस्तु है तो जहां बनता है, कोई फैक्ट्री में बनता है तो फैक्ट्री से दुकान तक आता है, वो प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, तो परिवहन कहलाती हैं। वैसा ही सजीवों में भी, जीवों में भी ऐसी प्रक्रियाएं होती है, एक जगह से दूसरे जगह किसी भी वस्तु को पहुंचाना परिवहन कहलाता है। तो हम देखेंगे सजीवों में परिवहन में क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे देखिए सजीवों में क्या होगा, या तो पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे या जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम दोनों के बारे में देखेंगे परिवहन, और दोनों में परिवहन जरूरी है। हम सोचते हैं जरूरी क्यों है, कैसे ज़रूरी है, ये जानते पहले। तो परिवहन के माध्यम से क्या होता है, जैसे हम भोजन ग्रहण किए, तो भोजन ग्रहण किए तो हमें एनर्जी मिलना चाहिए। एनर्जी अगर हमें भोजन ग्रहण करने से मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ हमें छोटी आंत को मिलेगी, क्योंकि छोटी आंत में जाके भोजन का पाचन पूर्णतः समाप्त हो जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हर एक ऑर्गेन, हर एक कोशिकाओं तक पोषण होना चाहिए, यानी ऊर्जा मिलना चाहिए, एनर्जी, ताकि हम किसी काम को, किसी एक्टिविटी को कर सके। जैसे हमारी ये नाखून है, नाखून के पास जो है यहाँ तक हमारा कोशिकाएं हैं और कोशिकाएं हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक एनर्जी आना चाहिए। तो एनर्जी आने के लिए क्या होगा कि हर एक ऑर्गन तक पहुँचाना होगा, और पहुँचाने के लिए कोई ना कोई साधन होगा, तभी तो पहुँच पाएगा। और जब पहुँचेगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी जो होता है ग्लूकोज के रूप में आ जाता है कोशिकाओं के पास, और कोशिकाओं के पास आने के बाद श्वसन की प्रक्रियाएं होती है, और श्वसन की प्रक्रिया में क्या होती है कि वह टूटता है और टूट करके एनर्जी देने का काम करता है, एटीपी के रूप में रहता है संचित। ठीक है, तो ये सब चीज़ें परिवहन के अंतर्गत होता है। और कुछ पदार्थ जो होते हैं हमारे बॉडी में जो हार्मफुल होते हैं, जो हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं, हानिकारक होते हैं, वो शरीर से बाहर निकालना, ये सारी प्रक्रियाएं परिवहन के माध्यम से ही हो पाएगा। सिंपल सा हम परिवहन का परिभाषा पहले ही बता दिए कि एक जगह से कोई भी वस्तु दूसरे जगह तक पहुंचना या फिर पहुंचाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। और जिस माध्यम से हो रहा है, हमारे बॉडी में भी ये प्रक्रियाएं हो रही हैं, तभी तो, और पेड़ पौधे में भी हो रही है, तभी तो देखते हैं हम जड़ पे पानी डालते हैं और जड़ से पत्तियों तक पानी पहुँच जाता है। तो ये किसके कारण संभव हो पाता है, तो परिवहन के कारण। परिवहन हम समझेंगे, यहाँ पे एक हम डिफिनीशन दे करके समझा रहे हैं, थोड़ा अच्छे ढंग से देखेंगे। परिवहन का यहाँ पे परिभाषा है कि समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक, उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक, यानी शरीर के हर एक कोशिकाओं तक लाना, तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ, यानी जो अनुपयोगी है, हमारे बॉडी में अनुपयोगी है या हानिकारक है, जो हमें पदार्थ हानि पहुंचाता है, वो पदार्थ जैसे CO2, ये सब पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालना। ये सब हानिकारक पदार्थों को क्या करना, कोशिकाओं से बाहर निकालना। यही प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। तो हम सिंपल सा हम बताएं कि एक जगह से दूसरे जगह तक वस्तु को पहुँचाना परिवहन कहलाती है। और दूसरा हम यहाँ पे एक भाषा के रूप में दिए तो हम बोले समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर के कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ जो होते हैं उसको कोशिकाओं से बाहर निकालना। यही प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। तो ये प्रक्रियाएं परिवहन कहलाती है। परिवहन हम बोले सजीवों में जरूरी है, तो सजीवों में या तो पेड़ पौधे में या जीव जंतुओं में। अब हम जानेंगे पौधों में परिवहन के बारे में। तो पौधों में परिवहन में जो है दो उत्तक होते हैं जो पौधों में परिवहन का कार्य करते हैं। एक जाइलम होते हैं और एक फ्लोएम होते हैं। जाइलम जो होते हैं वो जल का परिवहन करते हैं, जबकि फ्लोएम जो होते हैं वो भोजन का परिवहन कराते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। फिर जाइलम में क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएँ होती है, साथ ही साथ उसमें मूल दाब होते हैं, यानी रूट प्रेशर। वही फ्लोएम जो होते हैं उसमें स्थानांतरण की प्रक्रियाएँ होती है। चलिए इस सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं हम। यहाँ पे पौधों में परिवहन दो प्रक्रियाएं, यानी दो उत्तकों के माध्यम से होता है।
पहले उत्तक का नाम है जाइलम, पहले उत्तक का नाम क्या है जाइलम, और दूसरे उत्तक का नाम है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, दो उत्तक आप तो सुने होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे जाइलम और फ्लोएम। तो वही जाइलम है जो पौधे में परिवहन का कार्य करते हैं। जाइलम में जो होता है यह जल तथा खनिज लवण का, जल प्लस खनिज लवण का परिवहन कराते हैं। जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है जल और खनिज लवण का परिवहन कराते हैं, जबकि फ्लोएम जो है वह भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। फ्लोएम का क्या काम है, तो भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जाइलम का कार्य है, तो रहेगा वहाँ पे ऑप्शन में जल तथा खनिज लवण का परिवहन कराना, भोजन का परिवहन कराना, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हम वहाँ पे बोलेंगे जल तथा खनिज लवण का परिवहन कराना। अगर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं तो एक बात याद रखेंगे, जौ से जाइलम और जौ से जल, यानी जाइलम जो है क्या चीज़ का परिवहन कराएगा, जल का परिवहन कराएगा। फ्लोएम जो है यानी फ्लोएम जो है फूड यानी भोजन का परिवहन कराएगा। फूड का परिवहन कौन कराएगा, तो फ्लोएम तक। तो यहाँ से आप याद रखेंगे जाइलम जो है जल का परिवहन और फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन कराते हैं। इसमें दो अंतर और जान लेते हैं। जाइलम जो होते हैं वह एक ही दिशा में, यानी नीचे से पेड़ पौधे के जड़ से ये ऊपर तक पानी को, जल को पहुंचाता है, लेकिन भोजन को ये जो पेड़ पौधा होते हैं, पेड़ पौधे, वो मान लीजिए यहाँ पे पेड़ पौधे की पत्ती है, तो पेड़ पौधे के पत्ती से भोजन जो बना वो भोजन यहाँ तक और यहाँ से रूट यानी जड़ तक, फिर अगर ऊपर ज़रूरत है तो ऊपर ही ये भोजन का स्थानांतरण कराएगा, एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाएगा। तो ये जो होता है एक दिशा में जाइलम जो होता है जल का परिवहन कराता है, जबकि फ्लोएम जो होते हैं वो कई दिशाओं में जल का परिवहन कराता है। दूसरा अंतर हम ये बता देंगे। तीसरा जो है यह जो होते हैं जाइलम, इसकी कोशिकाएं जो होती है वो मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं, ये याद रखेंगे तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर भी याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर क्या है। यहाँ से एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि जाइलम जो होते हैं, इसमें जाइलम में जो होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती है तथा मूलदाब जिसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर, और ये जो है फ्लोएम, इसमें स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है, स्थानांतरण की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और जानेंगे, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, मूलदाब क्या होता है और स्थानांतरण क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन के बारे में जान लेते हैं और इसके महत्व के बारे में भी जान लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो वाष्पोत्सर्जन जो है वह पत्तियों यानी पेड़ पौधे के जो पत्ती होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं। तो रंध्र के माध्यम से जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना या वायुमंडल में पहुंचाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। सिंपल सा हम बोले कि पत्तियों के रंध्र से वाष्प के रूप में जल का निष्कासन होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जरूरी क्यों है, तो आप जानते होंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे के कारण ही वर्षा होती है। तो ये कैसे संभव हो पाता है ये भी जानते हैं। मान लीजिए एक पेड़ पौधा है, पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ में वाष्प के रूप में यहाँ पे पत्ती है और पत्ती वाष्प के रूप में यहाँ जल को दे रहा है, तो ये वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल में जाने के बाद ये वर्षा के रूप में फिर से ये नीचे चला आता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती हैं। वाष्पोत्सर्जन के महत्व में हम कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जान लेते हैं कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पेड़ पौधे में कितना जल को उत्सर्जन करता है, यानी वाष्प के रूप में ऊपर ले जाता है। तो एक सिंपल सा हम मकई के पौधा देखेंगे, मक्का के पौधा, तो उसमें एक दिन में 3 से 4 लीटर वाष्प के रूप में जल को निकालता है, यानी ऊपर पहुंचाता है। अब सोचिए एक छोटा सा पौधा जो है वो 3 से 4 लीटर एक दिन में जल का वाष्प के रूप में निकालता है, तो वो बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो कितने वाष्प के रूप में जल को ऊपर पहुंचाएगा। तो आप इससे समझ चुके होंगे, अनुमान लगा चुके होंगे कि ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो वर्षा के लिए कैसे उपयोगी होते हैं। दूसरी बात है ये कि मान लीजिए ये पेड़ पे निर्भर करता है, छोटा सा पेड़ है मकई का पौधा, तो ये 3 से 4 लीटर जल का वाष्प के रूप में ऊपर पहुंचाएगा। वैसे ही हम देखेंगे सेब का पौधा है तो वो 15 से 20 लीटर तक वो अपने वाष्प के रूप में जल को ऊपर पहुंचाएगा।
ठीक है। सिंपल सा एक और बातें जान लेते हैं वाष्पोत्सर्जन के बारे में। जो कोई भी वृक्ष है, मान लीजिए कोई वृक्ष है, उसके 100 गुना, यानी कह सकते हैं कि मान लीजिए 10 kg का कोई वृक्ष है तो उसके 100 गुना पानी जो होते हैं, जल जो होते हैं, वो अपने पूरे जीवन काल में वाष्प के रूप में निकालते हैं, निष्कासित करते हैं। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन तो अच्छे से समझ गए होंगे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो पेड़ पौधे में पत्तियों में रंध्र होते हैं और रंध्र के माध्यम से पत्ती क्या करते हैं, वाष्प के रूप में जल को निष्कासित करते हैं। यही प्रक्रियाएं वाष्पोत्सर्जन कहलाती हैं। अब हम देखते हैं मूल दाब के बारे में, रूट प्रेशर के बारे में। जैसे हमने जाना जाइलम जो होते हैं, और जाइलम जो है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा करके वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वैसे ही मूल दाब जो होते हैं, मूल दाब के माध्यम से ही क्या होता है, जाइलम में क्या जल और खनिज लवण होते हैं, तो जल और खनिज लवण को ये पेड़ के हर एक भाग तक रूट प्रेशर के माध्यम से पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये जाइलम में वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं यहाँ पे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम में क्या चीज़ का परिवहन होता है, यानी भोजन का। फ्लोएम में भोजन का एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना होता है। स्थानांतरण क्या होता है, स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे के पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ बन रहे हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा देना। यानी मान लीजिए एक पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा क्या करेगा कि पेड़ पौधा के पत्ती में भोजन बना और पत्ती में भोजन बन रहा है, और भोजन को एक स्थान से, यानी यहाँ से किसी और स्थान पे, किसी तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान तक पहुँचा देना स्थानांतरण कहलाता है। सिंपल, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान जहाँ ज़रूरत है पेड़ पौधों को वहाँ तक पहुँचाना, यही प्रक्रियाएं स्थानांतरण कहलाती हैं। तो उम्मीद होगा कि आज हम परिवहन जो पढ़ाएं, परिवहन क्या होता है, फिर हम बताएं कि परिवहन पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है। तो पेड़ पौधे में परिवहन जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। जाइलम उत्तक क्या होता है, फ्लोएम उत्तक क्या होता है, ये जान गए। जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक में अंतर भी समझ गए हम। फिर जाइलम उत्तक के बाद हम समझे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, और फिर रूट प्रेशर क्या होता है, यानी मूल दाब क्या होता है, और लास्ट में हम समझे स्थानांतरण क्या होता है। ये सारे चीज़ों को हमने समझ लिया है। अगले दिन हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में, हृदय के बारे में और रक्त वाहिनियों के बारे में।